हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका न्यू करियर एकेडमिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हमारी राजगुरु जीके टॉनिक चल रही थी, उसी का अगला जो पार्ट है वो मैं लेके आया हूं। देखिएगा दोस्तों, आज का जो अपना रहेगा सेशन वो रहेगा राजस्थान में संप्रदाय। संप्रदाय को लेकर के बड़े पेचीदे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन से संत सगुण संप्रदाय के हैं और कौन से निर्गुण संप्रदाय के हैं। तो देखिएगा, संप्रदाय की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि निर्गुण संप्रदाय क्या होता है। निर्गुण वह संत, देखिएगा, वह संत जो संत या संप्रदाय जो मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अर्थात हम यूं कहेंगे कि ऐसे संत जो ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हैं, अर्थात वो किसी प्रतीक रूप में नहीं मानते। तो देखिएगा, वह संत जो संप्रदाय जो ईश्वर को निराकार रूप में या मूर्ति पूजा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, देखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है, निर्गुण भक्ति के क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख निर्गुण संप्रदाय के संप्रदाय राजस्थान में कौन कौन से हुए, उनको हम ट्रिक्सों के माध्यम से देखना चाहेंगे। देखिएगा ट्रिक्स, गूदड़ा पर लाल रजई। आपने गूदड़ा नाम सुना होगा, बिस्तर को कहते हैं गूदड़ा, राजस्थानी में क्या कहते हैं, गूदड़ा। गूदड़ा पर लाल रजई के दादू नींद का। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि के दादू नींद का, अलाराम ही निदान है भाई। अगर आपको बेहतर तैयारी के लिए अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको क्या डालना चाहिए, अलार्म लगाना चाहिए ना। तो यहां पर दादू दयाल कहना ये चाह रहे हैं कि आपको अच्छी नींद लेनी है और जल्दी भी उठना है तो उसका निदान क्या है, अलार्म है भाई। तो वापस से देखिएगा, गूदड़ा पर लाल रजई, गूदड़ा पर लाल रजई के दादू नींद का, अलार्म ही निदाने भाई। देखिएगा, सबसे पहले बात करते गूदड़ा। गूदड़ा से हो गया गूदड़ संप्रदाय, याद रखिएगा। ये कौन से संप्रदाय पढ़ रहे हम, निर्गुण भक्ति के संप्रदाय पढ़ रहे। पर से हो गया परनामी संप्रदाय, याद रखिएगा दोस्तों, पर से हो गया परनामी संप्रदाय। ये भी कैसा संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय है। फिर देखिएगा, लाल से हो गया लाल दासी। लाल से क्या हो गया, लाल दासी। रजय से देखिएगा दोस्तों, रे से हो गया राम, राम शनि। आपने नाम सुना होगा, राम शनि संप्रदाय जो फूलडोल महोत्सव के लिए जाना जाता है। फिर देखिएगा, जा से हो गया जसनाती संप्रदाय और ई से हो गया विष्णुई संप्रदाय। ये बन गई अपनी रजई, क्या बन गई है, रजई। फिर देखिएगा, दादू से हो गया दादूपंथी। दादू से क्या हो गया, दादूपंथी। नींद से हो गया निरंजनी, याद रखिएगा कि नींद से क्या हो गया, निरंजनी। और अलाराम से हो गया अलखिया। निदान से हो गया नवल संप्रदाय। ये जो सभी संप्रदाय है वो कौन से संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय। एग्जाम में यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सगुण संप्रदाय है। तो देखिएगा, निर्गुण और सगुण में अपने को डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करेंगे कि जो निर्गुण संप्रदाय है, संप्रदाय उसके संस्थापक कौन है और उनकी मुख्य पीठ कहां है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं गूदड़ संप्रदाय की। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक है संत दास जी। इनके जो संस्थापक हुए हैं वो कौन हुए हैं, संत दास जी हुए हैं। फिर देखिएगा कि इनकी पीठ कहां है, गूदड़ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो दांतड़ा में है और दांतड़ा कहां है, भीलवाड़ा में। तो देखिएगा, नेक्स्ट है परनामी, प्राणनाथ जी। परनामी, पे से परनामी और पे से प्राणनाथ जी, याद रखिएगा। और पे से याद रखिएगा पन्ना, और पन्ना कहां पर है, एमपी के अंदर है। देखिएगा, परनामी संप्रदाय की जो राजस्थान में मुख्य पीठ है वो आदर्श नगर है। और आदर्श नगर कहां है मेरे लाडलो, जयपुर के अंदर है। फिर देखिएगा, लाल दासी, लाल दास जी, नाम से ही प्रतीत होता है कि लाल दासी किसने बनाया है, लाल दास जी ने बनाया है। फिर देखिएगा, नंगला जहाज भरतपुर, जो मुख्य पीठ है लाल दासी या लाल दास जी की, वो कहां पर है, नंगला जहाज भरतपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी शाहपुरा। राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी इनके संस्थापक है और शाहपुरा क्या है, क्या है, मुख्य पीठ है। और फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। फूलडोल महोत्सव के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा राम स्नेही संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी,
कतरियास और बीकानेर। और आपको पता होगा कि अंगारों पर ये नृत्य करते, अग्नि नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा, विश्नोई संप्रदाय। देखिएगा, जाम्बोजी और मुख्य पीठ मुकाम बीकानेर। दादू संप्रदाय, दादू दयाल, नरेना दूदू। फिर देखिएगा, निरंजनी हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? हरिदास जी है। याद रखिएगा आप दोस्तों, देखिएगा कि संत निरंजनी संप्रदाय के कौन है? हरिदास जी है ना। और ये गाडा धाम कहां पर है? डीडवाना के अंदर है। यहां पर इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। फिर देखिएगा अलखिया, ये अलग अलग ही एक नई चीज आई है, अलखिया। अलखिया की कौन है? तो देखिएगा, संस्थापक कहलाते लालगिरी जी और मुख्य पीठ बीकानेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की जो संस्थापक है नवल दास जी, और नवल दास जी की जो मुख्य पीठ कहां पर बनाई गई है? जोधपुर में बनाई गई है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि प्रमुख सगुण संप्रदाय की। देखिएगा, सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है? सीधा सीधा है, निर्गुण अर्थात यहां पर मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, और सगुण वाले क्या करेंगे? मूर्ति पूजा करेंगे, अर्थात ईश्वर को आकार रूप में मानते हैं, ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। तो देखिएगा, वह संत या संप्रदाय जो ईश्वर को आकार रूप में मानते हैं, प्रतीक रूप में मानते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा का क्या करते हैं मेरे लाडलो? समर्थन करते हैं, वो संत क्या कहलाते हैं? सगुण संत, या फिर वो संप्रदाय क्या कहलाएगा? सगुण संप्रदाय कहलाएगा। देखिएगा, राजस्थान में कौन कौन से सगुण संप्रदाय हुए हैं, उसके लिए हम एक राजगुरु की ट्रिक्स लेके आए हैं। देखिएगा कि याद रखिएगा, बेल, घोड़ी, याक, बेल, घोड़ी, याक और नंदी, ये सभी सही पशु है ना। ये सभी क्या है? सही पशु है। देखिएगा, बेल से हो गया वल्लभ। क्या बेल को हम वर्षभ कहते हैं? क्या कहते हैं ना। तो देखिएगा, तो बेल से क्या हो गया? वल्लभ। घोड़ी से हो गया घोड़ीय संप्रदाय। और याक, आप 2-3 बार अपना गला साफ करिएगा, याक, निम्बाक, याक, निम्बाक, याद रखिएगा। याक से हो गया निम्बाक। नंदी से हो गया रामानंदी। नंदी से क्या हो गया? रामानंदी। और पशु से हो गया पाशुपत संप्रदाय। और सही, ये जो सभी जो संप्रदाय वो कौन से संप्रदाय कहलाएंगे? सगुण भक्ति के क्या कहलाएंगे? संप्रदाय कहलाएंगे। देखिएगा, बात करते इनके संस्थापक कौन है और मुख्य पीठ कहां है। देखिएगा, सगुण भक्ति की बात करते वल्लभ संप्रदाय, संस्थापक वल्लभाचार्य, और मुख्य जो पीठ है वो है नाथ द्वारा। याद रखिएगा, नाथ द्वारा में इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु इनके संस्थापक है, और वृंदावन में इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। फिर देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, वृंदावन में, भारत के अंदर वृंदावन में है, और राजस्थान में कहां पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंदर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामानंदी, रामानंद जी इनके संस्थापक है, और गलताजी जयपुर, जो जयपुर ग्रामीण में है, यहां पर इसकी क्या है? मुख्य पीठ है। नेक्स्ट देखिएगा, पाशुपत संप्रदाय, लकुलिस जी इनके संस्थापक है, और उदयपुर के अंदर क्या है? मुख्य पीठ है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये थे अपने संत एवं, और याद रखिएगा, संप्रदाय को हमने यहाँ पर टॉनिक के अंदर सगुण को अलग किया और निर्गुण को अलग किया था। दोनों को ही हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा था। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है तो याद रखिएगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है। याद रखिएगा, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकंदर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करते ही रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉनिक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।